इस वीडियो में हमने वो सारे प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस कलेक्ट किया है। सबसे पहले 10 मिनट में फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड है वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है, और इन दोनों में से कोई भी एक साइड परपेंडिकुलर और एक बेस हो जाएगा। डिपेंड करता है कि तुमने किस एक्यूट एंगल को कंसिडर किया है। अगर तुमने ए को किया है, एंगल ए को किया है, तो एंगल ए के ऑपोजिट वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो रिमेनिंग साइड बच गया वो बेस हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के लिए जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? साइन ए इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, कॉस ए इज इक्वल्स टू, यानी पी जो है यहाँ पे साइन के लिए अगर हम साइड लिखें तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा, कॉस के लिए बी अपॉन एच हो जाएगा, और ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। और tan A is equals to P upon B, which is equals to AB upon BC। अगर मैं C को कंसीडर करता हूँ तो tan C is equals to sin C is equals to और cos C is equals to क्या हो जाएगा? तो sin C is equals to बन जाएगा P upon H, यानी AB upon AC। cos C is equals to B upon H, BC upon AC, और tan C is equals to बन जाएगा P upon B, that is AB upon BC। अब देखो साइन, कॉस और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो साइन ए अगर P बाई एच है तो कॉसेक ए जो है वो क्या हो जाएगा? H बाई पी। और कॉस ए इज इक्वल्स टू बी बाई एच है, तो सेक ए जो इसका रेसिप्रोकल है वो क्या हो जाएगा? H बाई बी। और tan A इज इक्वल्स टू P बाई बी होता है, तो cot A इज इक्वल्स टू हो जाएगा B बाई पी। अब इनमें से देखो, अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो P बाई एच और H बाई पी को, तो क्या मिल रहा है? P बाई एच इंटू एच बाई पी इज इक्वल्स टू 1 मिल रहा है। यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह से कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू क्या? 1 हो जाएगा। और कॉट ए इंटू टैन ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फर्दर इन फॉर्मूला को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे इसे क्या लिख सकता हूँ कि साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए, और कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए। रिमेनिंग इन दोनों को भी ऐसे ही लिख सकते हैं। अब tan ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये P अपॉन बी होता है। P को H से डिवाइड कर दो और B को H से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा P बाई एच साइन ए होता है और B बाई एच कॉस ए होता है। और कॉट ए तब बन जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। ए, बी और सी। बी जो है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और इन दोनों रिमेनिंग साइड्स में एक पी बन जाएगा और एक बी बन जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि एच का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा, रिमेनिंग दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर तुम्हें एच फाइंड करनी हो तो क्या करोगे? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कर लोगे।
अगर तुम्हें b फाइंड करनी हो तो क्या करोगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर लोगे, और तुम्हें p फाइंड करनी हो तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लोगे। अब देखो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू हम देख लेते हैं। देखो 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो साइन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखना है, 0 से 4 तक लिखना है, सबको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है और सबकी स्क्वायर रूट ले लेनी है, सबकी स्क्वायर रूट ले लेनी है। तो 0/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/4 तो अंडर रूट 1 1 होता है, अंडर रूट 4 1/2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। ये 2 बच जाएगा, 1/√2, नोमिनेटर में √3 और डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो साइन की जो वैल्यू हो गई वो 0 के लिए 0 हो गई, 30 के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2 और 90 के लिए 1। अब इसकी हेल्प से रिमेनिंग जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो बच्चों जो मैंने वैल्यूज़ निकाली है उसको मैं नोट कर लेता हूँ साइन में, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। तो कॉस के लिए क्या करना है, 90 की जो वैल्यू है वो 0 लिख लो, है ना। ये सारी जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। 30 की वैल्यू 60 वाली आ जाएगी, 45 वाली सेम रहेगी, 60 में 30 वाली आ जाएगी और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब tan जो होता है साइन अपॉन, tan जो होता है क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो क्या करेंगे, साइन से कॉस को डिवाइड कर देंगे, 1 होगा, ये 1 हो जाएगा। 0/1 जो है वो 0 हो जाएगा, 1/2 और डिवाइडेड बाय √3/2, 1/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3 और ये नॉट डिफाइंड। कॉट ए tan का रेसिप्रोकल होता है तो 0 का रेसिप्रोकल जो है नॉट डिफाइन होगा, ये √3 बन जाएगा, ये 1 होगा, ये 1/√3 होगा और ये 0 हो जाएगा। सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखो जो आइडेंटिटी है वो क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो इस आइडेंटिटी को मैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ, जैसे साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसे मैं डिफरेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ, वो क्या है, सेक ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और एक और आइडेंटिटी बनेगी वो होगी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये देखो इसका फॉर्म जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, सेक ए माइनस tan ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
सेक ए प्लस tan ए। नेक्स्ट आइडेंटिटी है cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको भी डिफरेंट फॉर्म में लिख लो। पहला बन जाएगा cosec ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दूसरी आइडेंटिटी हो जाएगी कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट ए इज इक्वल टू अंडर रूट cosec स्क्वायर ए प्लस 1। और नेक्स्ट आइडेंटिटी हो जाएगी, नेक्स्ट फॉर्म जो है वो हो जाएगा cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब इसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ cosec ए माइनस कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec ए प्लस कॉट ए, या cosec ए प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec ए माइनस कॉट ए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 0 प्रूव करनी है। LHS हम ले लेते हैं, LHS इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा प्लस, तो यहाँ पे क्या करना है, cos थीटा को कॉमन ले लो, cos थीटा को कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन डिनोमिनेटर में sin थीटा को कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बच जाएगा प्लस cot। अब क्या करनी है, इस cos स्क्वायर को क्या पुट कर दो, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा पुट कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू cos थीटा 1 माइनस 2 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर अनचेंज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, बाहर में नेगेटिव है तो जो अंदर आएगा ब्रैकेट के अंदर, जब ये खुल जाएगा, ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखो cos थीटा 1 माइनस 2 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। अब ये जो है 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में sin थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। अब यहाँ पे क्या करो, -1 कॉमन ले लो, इसमें से -1 कॉमन ले लो, सो -1 कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, cos थीटा -1 बाहर कर लो, तो अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के साइन चेंज हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा और ये -2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में sin थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। अब ये दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और
हमें मिल गया कॉस अपॉन साइन जो होता है कॉट होता है, तो माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो गया, RHS जो है हमारा 0 था, हमें मिल गया। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, गिवन दैट sin theta plus cos theta is equals to x, prove that sin 4 theta plus cos 4 theta is equals to 2 minus x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे बच्चों, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू x है, प्रूव दैट sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू दिस मच। सो क्या कर सकते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा को स्क्वायर कर सकते हैं, तो sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू x है। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, x का स्क्वायर हो गया। जब इसे एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस वन को मैं इधर ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब की बार इस 2 को इधर ले आओ राइट में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। अब फर्दर देखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल गया हमें, इसका कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, हमें फाइंड करनी है साइन 4 और कॉस 4। तो यहाँ से यहाँ हमें एक हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसे मैं ले लेता हूँ। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। जब तुम इसको स्क्वायर करोगे तो साइन 4 और कॉस 4 मिल जाएगा, है ना। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्सपैंड करो, साइन स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो साइन 4 थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कॉस 4 थीटा हो जाएगा, और साथ में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये 1 हो गया। अब हमें ये फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करनी है, और इसकी जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर रखा है। देखो यहाँ पे हमने ये फाइंड कर रखा है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास जो वैल्यू था वो था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जब इसको स्क्वायर कर लेंगे तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो गया 1 माइनस 2, और इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लो, 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लो, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये तुम्हारा RHS है, ये तुम्हारा RHS है। तो RHS मिल गया हमें, ये क्या मिल गया, RHS। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन cos a माइनस साइन ए प्लस 1 इज इक्वल टू cosec a माइनस cot a। तो LHS को कंसिडर करता हूँ, LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 cos a माइनस साइन ए प्लस 1।
अब देखो RHS जो है वो कॉसेक और कॉट के फॉर्म में है, तो LHS को मैं कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, साइन ए से डिवाइड कर लेता हूँ। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो साइन ए से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो कॉस ए को साइन से डिवाइड करोगे, इसे भी साइन से करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉसेक बन जाएगा, ये कॉट बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉसेक बन जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, पहला जो टर्म है वो कॉट मिल गया, कॉट ए, दूसरा टर्म जो है कैंसिल होके 1 हो गया, और ये कॉसेक ए हो गया, डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए। रीअरेंज कर लो इसको, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए। अब फर्दर कैसे सॉल्व करूं, एक आइडेंटिटी यूज कर लेता हूं यहाँ पे। तो आइडेंटिटी जो है वो क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे फर्दर लिख लो, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू 1। सो मेरे पास क्या है, ये नोमिनेटर में देखो कॉट माइनस कॉसेक है, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब इस चीज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर दो। सो ये वाला पोर्शन जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो कॉसेक माइनस कॉट है, और यहाँ पे कॉट माइनस कॉसेक है, तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, -1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस 1 प्लस 1। डिनोमिनेटर जो है वो ऐसा ही रहेगा, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए। एलसीएम ले लो न्यूमरेटर का, मैं नीचे कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ -1 प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इनटू में ये डिनोमिनेटर जो है वो आ जाएगा, कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए। तो यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला दोनों सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमें मिल गया 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और हमें प्रूव करना था कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो अभी मैंने बताया हमें मिल गया 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और हमें प्रूव करना था कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कॉसेक ए माइनस कॉट ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए होता है, तो इसकी जगह पे लिख लो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये तुम्हारा RHS हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन प्रूव दैट q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। तो स्क्वायरिंग कर देने से हमारा काम हो जाना चाहिए। देखो पॉज करके खुद से कर लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी दे रखा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर हो गया, एक्सपैंड करो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा
कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। फर्दर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1/2, इसे 1 एज्यूम कर लो। अब सेकेंड पार्ट को देखो, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू है। इसे मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू है, तो सेक को क्या लिखोगे, 1 कॉस थीटा, और कॉसेक को 1 साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू। सो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कॉस थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा और नोमिनेटर में हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमें पी दे रखा है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमने फाइंड कर रखा है। देखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमने ये फाइंड कर रखा है, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमें पी गिवन है। तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, ये पी हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1/2, पी स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्यू। सो पी इंटू 2/p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो ये जो है 2p/p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू, और 2p इज इक्वल टू क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमें प्रूव करना था, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, सिंपली स्क्वायर करने पर हमें RHS मिल जाना चाहिए। तो स्क्वायर करने से शुरू करो, साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस चीज़ को एक्सपैंड करोगे, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, और कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, और RHS में क्या है, एक्स प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और साइन ए इंटू कॉसेक ए जो होता है 1 होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और कॉस ए इंटू सेक ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें कॉसेक और सेक को टैन और कॉट में चेंज करनी है। सो हमारे पास आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इन दोनों को LHS में
लिख लेता हूँ। तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, यानी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 2 एक्स प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, 1 प्लस 2 4 5 और 2 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। कंपेयर करो, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। ये तुम्हारा कॉट है, टैन है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स इज इक्वल टू 7। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 अंडर रूट में है प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, एलसीएम ले लो, एलएचएस एलएचएस का एलसीएम ले लो। ये अंडर रूट है कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस प्लस 1 और कॉसेक थीटा माइनस 1। जहाँ भी तुम्हें दिखे प्लस और माइनस में, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाता है। तो एलसीएम ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1। नोमिनेटर में ये कॉसेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट और प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नोमिनेटर में देखो कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, और ये जो टर्म है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है हमारे पास, क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। अब कॉसेक थीटा को क्या लिखोगे, 2 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो 2 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन साइन कैंसिल हो गया, 2 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। ये तुम्हें प्रूव करना था RHS। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट 1 प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 थीटा। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लो,
कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दो आइडेंटिटीज यूज करो यहाँ पे। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो है रिप्लेस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा से। तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टैन स्क्वायर थीटा हो गया इनटू सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो रिप्लेस हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा से। कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो टैन और कॉट, टैन इंटू कॉट क्या हो जाता है? 1 हो जाता है ना। टैन इंटू कॉट क्या होता है? 1 होता है। तो टैन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 1 हो गया। नोमिनेटर को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है? साइन स्क्वायर माइनस साइन 4 करना है। कॉस का यहाँ पे टर्म नहीं है तो कॉस को क्या करो, साइन स्क्वायर के टर्म में लिख लो। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर साइन 4 थीटा हो जाएगी। ये तुम्हें प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, साइन ए प्लस कॉस ए, एलएचएस जो है वो क्या दे रखा है? साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। हमें प्रूफ क्या करना है? 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। फटाफट एलसीएम ले लो ना। साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए। अब क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया और साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल गया? साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। a माइनस बी ए इंटू ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर मिल गया। नोमिनेटर को एक्सपैंड कर लो। अगर तुम्हें आइडेंटिटी आती है तो डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। 2 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। आइडेंटिटी अगर तुम्हें नहीं आती तो एक्सपैंड कर लो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ये वाले टर्म ये कैंसिल हो जाएगा और साइन प्लस साइन 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए। तो 2 को कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर ए यहाँ लिख लो और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो नोमिनेटर क्या बन गया? ये जो है ये 1 हो गया और डिनोमिनेटर हमें प्रूफ करना था 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। कॉस का टर्म नहीं है तो कॉस को साइन के टर्म में चेंज कर लो। 2 इंटू 1 हो गया अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस को क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फर्दर सॉल्व कर लो। 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट ओपन कर लो माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। तो ये बन गया
2 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ये तुम्हें प्रूव करना था RHS। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो कौन सा साइड हम लेंगे? LHS ले लेते हैं। LHS ले लो। tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सॉल्व करो। tan को साइन अपॉन कॉस लिखो, इसको क्या लिखो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को लिखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो नोमिनेटर का एलसीएम ले लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नोमिनेटर में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को सेपरेट कर लो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर, तो बच गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और सेकेंड बच गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और ये जो तुम्हारे हैं वो क्या है? RHS है। इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है।